इष्ट देव उपासना का अर्थ है उस लक्ष्य में अपनी मानसिक चेतना को तन्मय कर देना। इस प्रकार की तन्मयता का परिणाम यह होता है कि मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उसी दिशा में सभी मानसिक शक्तियाँ लग जाती है। फलस्वरूप साधक के गुण, स्वभाव, विचार, उपाय एवं काम अद्भुत गति से बढ़ते हैं, जो उसे अभीष्ट लक्ष्य तक सरलतापूर्वक स्वल्प काल में ही पहुंचा देते हैं। इसी को इष्ट देव सिद्धि कहते हैं। ध्यान साधक के लिए ही आदर्शों को दिव्य रूपधारी देवताओं के रूप में मानकर उसमें मानसिक तन्मयता स्थापित करने का यौगिक विधान है। प्रीति सजातियों में होती है, इसलिए लक्ष्य रूप इष्ट को दिव्य देहधारी देव मानकर उनमें तन्मय होने का गूढ़ एवं रहस्यमय मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ा है। एक एक अभिलाषा एवं आदर्श का प्रतीक सावित्री मानी गई है। गौरी, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर्लोक, मातर्दृष्टि, पुष्टि, तुष्टि, आत्मदेवी या यह षोडश मातृकाएँ प्रसिद्ध हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री यह नव दुर्गाएँ अपनी अपनी विशेषताओं के कारण है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इष्ट देव को आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुणों वाला मान लिया जाए। एक महाशक्ति की विविध प्रयोजनों के लिए काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, बंगला मातंगी, कमला, इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, नरसिंही, महेश्वरी, भैरवी आदि विविध रूपों में उपासना की जाती है। एक ही महागायत्री की ही श्री, श्रीं, क्लीं, सरस्वती, लक्ष्मी, काली के तीनों रूपों में आराधना होती है। फिर इस तीनों में अनेक भेद हो जाते हैं। जो साधक मातृशक्ति की अपेक्षा पितृशक्ति में अधिक रुचि रखते हैं, जिन्हें नारी परख शक्ति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व प्रधान पुल्लिंग दिव्य तत्व में विशेष मन लगता है, वे गणेश, नरसिंह, भैरव, शिव, विष्णु आदि इष्टों की उपासना करते हैं। यहाँ किसी को भी श्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं का कोई स्वतंत्रता आधार नहीं है। ईश्वर एक है, उसकी अनेक शक्तियाँ भी अनेक देवों के नाम से पुकारी जाती है। मनुष्य अपनी इच्छा, रुचि और आवश्यकता अनुसार उन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना इष्ट लक्ष्य चुनता है और उसमें तन्मय होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा उन शक्तियों की अपने अंदर प्रचुर परिणाम में धारण कर लेता है।